एनाबेल का नाम तो हम सबने सुना है ना? वो शापित गुड़िया। लेकिन सोचिए अगर वैसी ही कोई कहानी आज के ज़माने में एक बहुत ही क्यूट से खिलौने के साथ जुड़ी हो। एक ऐसा खिलौना जो दिखने में तो प्यारा है, पर उसकी कहानी एक ऐसे खौफनाक रहस्य पर ख़त्म होती है जिसे सुलझाया नहीं जा सका। जी हाँ, ये कहानी है लबूबू डॉल की। सुनने में ही अजीब लगता है ना? कि एक प्यारा सा खिलौना जानलेवा हो सकता है। मतलब एक खिलौना जो बना ही है खुशियां देने के लिए, क्या वो सच में किसी की मौत की वजह बन सकता है? चलिए आज इंटरनेट पर वायरल इस खौफनाक कहानी की एक-एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये गुड़िया है क्या। फिर हम मेलिन की कहानी में उतरेंगे जो इस पूरे खौफ के सेंटर में है। देखेंगे कि वो कौन से वार्निंग साइन थे जिन्हें अनदेखा किया गया, और फिर मामला कैसे एक लोकल घटना से एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। इसके पीछे की जो शैतानी थ्योरी है उस पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं लबूबू डॉल से। देखिए, ये कोई आम खिलौने नहीं है, ये एक तरह का पॉप कल्चर सेंसेशन है। लोग इन्हें कलेक्ट करते हैं, इनके दीवाने हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है, और इन क्यूट सी दिखने वाली गुड़ियों के पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी छिपी होने की बातें कही जाती हैं। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे खौफ का जो सेंटर पॉइंट है वो है मेलिन, शंघाई की एक आम सी लड़की जिसकी दुनिया एक खिलौने के आने से पूरी तरह, मतलब हमेशा के लिए बदल गई। आइए उसकी कहानी को करीब से जानते हैं। तो कौन थी मेलिन? देखिए, वो एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। शंघाई में अपने डॉग बाओ के साथ रहती थी। एक टॉय शॉप में काम करती थी अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, उसे ना अनोखी डॉल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। मतलब एक सीधी सादी जिंदगी जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या भयानक मोड़ आने वाला है। फिर एक दिन उसके दुकान पर एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल आई, गोल्डन कलर की, जो कि बहुत रेयर थी। खूबसूरत नीली आंखें और इतनी प्यारी मुस्कान कि मेलिन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया, और बस वो उसे खरीदकर अपने घर ले आई। और बस यहीं से कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। देखिए, ऊपर से तो ये डॉल एकदम परफेक्ट थी, सुनहरा फर, नीली आंखें, प्यारी सी स्माइल। लेकिन इस ऑनलाइन कहानी के हिसाब से इस मासूम चेहरे के पीछे कुछ और ही छिपा था, एक खौफनाक हंसी और एक शैतानी खून से सना हुआ रूप। तो अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की, उन संकेतों की जो धीरे धीरे सामने आ रहे थे। गुड़िया के घर आने के बाद मेलिन की जिंदगी में खौफ ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। कहते हैं जानवरों को बुरी ताकतों का एहसास पहले हो जाता है, और यहां पहली और सबसे बड़ी चेतावनी दी उसके डॉग बाओ ने। सोचिए, जो बाओ बाकी सारी डॉल्स से खेलता था, वो इस नई लबूबू डॉल को देखते ही गुस्से से भौंकने लगा, कुर्राने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने मेलिन को घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि कोई बहुत बड़ा खतरा घर में आ चुका है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। पहला दिन डॉल घर आई। दूसरा दिन, जो मेलिन हमेशा शांत रहती थी, उसका ऑफिस में एक कस्टमर पर बुरी तरह गुस्सा फूटा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसे एक ऐसा डरावना सपना आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। और तीसरे दिन उसे अपना प्यारा बाओ मरा हुआ मिला। वो सपना, वो कोई आम बुरा सपना नहीं था। उसने सपने में एक अजीब लाल रंग का सड़ता हुआ सा जीव देखा, जिसके नुकीले दांत थे, तेज पंजे थे, और वो एक खौफनाक हंसी के साथ मेलिन पर हमला कर रहा था। ये एक तरह का ट्रेलर था आने वाले खौफ का। जब मेलिन ने अपने प्यारे भाव की लाश देखी, जिसके शरीर पर किसी जंगली जानवर के नोचने जैसे निशान थे, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। और उसी पल उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है, ये कुछ और है। अच्छा, यहां तक तो ये एक लड़की के पर्सनल ट्रेजेडी लगती है, लेकिन जो बात इस कहानी को असली खौफ देती है वो ये है कि मेलिन अकेली नहीं थी। ये मामला अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था। सोचिए, उस डरी हुई लड़की ने जब कांपते हाथों से इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया होगा तो उसके सामने क्या आया होगा। उसके होश उड़ गए। दुनिया भर से, अलग अलग कोनों से प्रेतवादित लबूबू डॉल्स की कहानियां सामने आ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वो इस डरावने सफर में अकेली नहीं है। और ये कहानियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। लोग बता रहे थे कि उनकी डॉल्स ने उन्हें काटा है,
किसी की अचानक नौकरी चली गई, कोई बिना वजह के भयानक बीमार पड़ गया, और कुछ मामलों में तो किसी करीबी इंसान या पालतू जानवर की मौत तक हो गई। ये पैटर्न इतना मिलता जुलता था कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन था। अब मेलिन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस बला से छुटकारा पाकर रहेगी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई, पहले उस डॉल को जलाकर राख कर दिया, फिर उस राख को एक जार में कसकर बंद किया और आखिर में उस जार को पास की नदी में फेंक दिया। उसे लगा शायद अब ये खौफ खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा था? इंटरनेट पर इसे लेकर कई थियरीज हैं, लेकिन एक थियरी है जो सुनकर रूह कांप जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई प्राचीन शैतानी ताकत हो जो एक मॉडर्न खिलौने का भेस लेकर दुनिया में आई हो? और ये थ्योरी जुड़ी है पज़ुज़ू नाम के एक दानव से। पज़ुज़ू प्राचीन कहानियों का एक बहुत ही खतरनाक और दुष्ट दानव। ऑनलाइन थ्योरीज का मानना है कि यही वो शैतानी ताकत है जो इन शापित लबूबू डॉल्स के पीछे है। मतलब एक प्यारा सा खिलौना सिर्फ एक मुखौटा है। और देखिए, इस कहानी के मुताबिक ये सब सिर्फ इंटरनेट की बातें नहीं रह गई थीं। हालात इतने बिगड़े कि कई देशों में इन लब्बू डॉल्स पर बैन लगा दिया गया। यहां तक कि ये भी खबरें आईं कि कुछ पादरियों को बुलाकर इन गुड़ियों का एग्जॉर्सिज्म करवाया गया। मतलब इनमें से बुरी आत्मा को भगाने की रस्मी की गई। तो चलिए अब हम मेलिन की कहानी के आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर आते हैं। वो हिस्सा जो इस सवाल को और भी गहरा कर देता है कि ये सब अफवाह है या हकीकत। गुड़िया को जलाकर नदी में फेंकने की अगली ही सुबह मेलिन अपने घर में मृत पाई गई। लेकिन जो बात इस पूरी कहानी को सिर्फ डरावना नहीं बल्कि खौफनाक बना देती है, वो ये थी कि उसकी लाश के ठीक बगल में वही सुनहरी लबूबू डॉल रखी थी। बिल्कुल वैसी की वैसी, सही सलामत, जैसे उसे कभी छुआ तक न गया हो। तो क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक अच्छी तरह से गढ़ी गई इंटरनेट की कहानी है, एक अर्बन लेजेंड, या फिर इन प्यारी सी दिखने वाली गुड़ियों के पीछे वाकई कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारी साइंस, हमारी समझ से बिल्कुल परे है? ये सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अफवाह या हकीकत, इसका फैसला अब सबको खुद करना है।